नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार विशेष। बिहार के टैलेंट का पूरे विश्व भर में बोलबाला है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जहां बिहार के प्रतिभावान लोगों की तूती नहीं बोलती हो। हम बिहार के लोग दुनिया भर में राज कर रहे हैं। हर क्षेत्र में बिहार के लोगों की कामयाबी का परचम लहरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र की रहने वाली स्निग्धा अग्रवाल बांग्लादेश में एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में कंट्री हेड है। ये बांग्लादेश में अभी 4-5 फैक्ट्रियों को संचालित कर रही हैं। इनका सपना है कि आने वाले दिनों में रोहतास जिला के डेहरी में एक फैक्ट्री लगाएं। रोहतास जिला के बहुत से लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रहकर बेहतर काम कर रहे हैं। समीर कुमार डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं। इन दिनों कनाडा के टोरंटो शहर में रह रहे हैं और एक निजी कंपनी में बड़े पद पर नौकरी कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार है और मैं बिहार के रोहतास जिले डेहरी ऑन सोन शहर का रहने वाला हूं। और आजकल अभी हम लोग टोरंटो कनाडा में रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बिहारी को बिहार से निकाला जा सकता है, लेकिन एक बिहारी में से बिहार को नहीं निकाला जा सकता। तो उसी तरीके से बिहार हमारे हृदय में बसा हुआ है। मेरे परिवार के बहुत सारे लोग अभी भी बिहार में ही हैं। ज़्यादातर लोग रोहतास ज़िले में ही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करता हूँ, जो मेरी स्मृतियों में है, छठ पूजा, जो कि बिहार का सिग्नेचर है। और पूजा में जो उमंग रहती है, जो सजावट रहती है, और बिहार का खाना इतनी लंबी कुजीन है। आप लिट्टी चोखा ले लीजिए, आप दाल पीठा ले लीजिए, आप पीठा खा लीजिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ भी कभी कभी बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने परिवार को, बिहार को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। सिद्धि अग्रवाल अमेरिका के मिशिगन टेस्ट में रहती हैं। सिद्धि अग्रवाल अमेरिका के मिशिगन स्टेट में रहती हैं। सिद्धि रोहतास की डेहरी से हैं। अमेरिका में सिद्धि ऑटोमेटिव कंपनी में कंसल्टेंट की नौकरी कर रही हैं। बिहार से कनेक्शन बोलूँ तो हमेशा था, आज है, हमेशा रहेगा। जब भी मैं इंडिया आती हूँ डेहरी ऑन सोन ज़रूर आती हूँ। वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। हाल में ही मेरे पिता ने अपने बिजनेस का वहाँ गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया है। तो जो बिहार की मिट्टी की खुशबू है वो यहाँ तक है। वहाँ का खान पान और त्यौहार भी बहुत मिस करती हूँ, पर यहाँ पे उसका लुत्फ़ भी उठाती हूँ। कहें तो लिट्टी चोखा की बात करें तो वो भी यहाँ बना के खाती हूँ। तो बिहार से कनेक्शन हमेशा से था और रहेगा। अंत में इन चैनल के दर्शकों को बोलना चाहूँगी, आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा रखें। आप व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। डॉक्टर अनंत कुमार सिन्हा पटना के रहने वाले हैं। इन दिनों ये बर्मिंघम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बर्मिंघम में डॉक्टर अनंत की बड़ी ख्याति है। मैं यूके में तकरीबन 25 साल पहले आया था और शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में मैंने अपनी सेवा यहाँ के अलग अलग अस्पतालों में दी। लंदन में भी रहा और बाकी दूसरे हिस्सों में भी यूके के रहा। अभी मैं बर्मिंघम में हूँ। मेरा यहाँ पे जो ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मेरी सेवा हुई, उससे मैं काफ़ी संतुष्ट था और लोग भी काफ़ी संतुष्ट रहे। मैं बर्मिंघम में कई सालों से रह रहा हूँ और बिहार को हमेशा याद करता हूँ। बिहार मेरी जन्मभूमि रही है और कई सालों तक, 3 दशक तक मेरी कर्म भूमि भी रही है। सो बिहार से मेरा नाता बिल्कुल वैसे ही है जैसे चोली दामन का हो। आप सबको फिर से एक बार बधाई प्रवासी भारतीय दिवस के शुभ अवसर पर। छपरा के रहने वाले कुमार दिवाकर प्रसाद आबू धाबी में आईटी प्रोफेशनल हैं।
दिवाकर ने आबू धाबी में बिहार से जुड़े लोगों को ये एकजुट करने का काम कर रहे हैं। सबको अप्रवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम कुमार दिवाकर प्रसाद है और मैं यूएई की राजधानी आबू धाबी में रहता हूं। मैं यहाँ एक आईटी कंपनी में हूँ, यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ और मैं बिहार में छपरा का रहने वाला हूँ। और जहाँ तक कि यहाँ का रहने का बात है, यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल और काफ़ी सुख सुविधाएँ सब कुछ हैं यहाँ। और जहाँ तक हम लोग बिहार को मिस करने की बात है तो यहाँ हम लोग बिहार को मिस बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारा एक समूह है बिहार समाज आबू धाबी, जिसके थ्रू हम लोग लगभग 200 से 300 परिवार बिहार के हैं यहाँ पे, जो आपस में मिल करके छठ पर्व, दिवाली, दशहरा सब मनाते हैं। शेखपुरा की कर्म भूमि और खगड़िया की जन्मभूमि से जुड़े ये हैं विख्यात प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, जो किंग अब्दुल्लाजीज यूनिवर्सिटी जेद्देह सऊदी अरब में कार्यरत है। आत्मनिर्भर भारत में जैसे हिंदुस्तानियों का योगदान रहता है जो हिंदुस्तान में रह रहे होते हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे हिंदुस्तानियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और ख़ास तौर से जब मैं मिडिल ईस्ट रीजन की बात करता हूँ तो यहाँ तो एक बहुत ही बड़ी, एक ह्यूज नंबर है हिंदुस्तानियों का और उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अभी मैं कल ही, चूँकि मैं अभी हिंदुस्तान में हूँ 2 हफ्ते के लिए, और मैं उन तमाम मीडिया हाउसेस से मिलकर उनका शुक्रिया भी अदा करने वाला हूँ और उनसे अपनी जो थर्ड वेव अगर होती है या उसकी क्या क्या प्रिपेयर्डनेस हो सकती है, उसकी क्या क्या तैयारियाँ हो सकती हैं, इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। इन्हीं चर्चाओं में मैं एक समाज सेवा करने वाले एक हमारे दोस्त हैं सैयद मोहम्मद एहतशाम, जो शेखपुरा बिहार से उनका ताल्लुक़ है, अभी उनसे भी मैं चर्चा कर रहा था। उन्होंने भी हमारी हमेशा इन तमाम सामाजिक कार्यों में मदद करी है। बिहार के ऐसे ही प्रतिभावान लोगों की कहानी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और विश्व में बुलंदियों पर पहुंचे बिहार के लोगों को विरासत में ये कामयाबी नहीं मिली है। बिहार के छोटे छोटे गांवों से दुनिया के बड़े शहरों में शोहरत और शिखर बनाने वाले ये लोग हम जैसे ही हैं, बस अलग हैं तो अपने गांव शहर, अपने बिहार के नाम को रोशन करने का जुनून। ये रिपोर्ट देखिए। जमुई जिले के खैरा प्रखंड इलाके के एक छोटे से गांव निजियारा गांव के रहने वाले राजीव सिंह इंग्लैंड में डंका बजा रहे हैं। राजीव शुरुआत में कई कंपनियों में इंजीनियर का काम करने के बाद अब खुद की कंपनी चला रहे हैं। राजीव की इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खुद की कंपनी है। इनकी कंपनी में घरेलू गैस पाइपलाइन के साथ कई तरह की सेवाएं दी जाती हैं। मेरा खुद की कंपनी है जिसमें हम लोग काम करते हैं। वी डील विद ऑल द गैस अप्लायंसेस, मेनली विद सेंट्रल हीटिंग एंड हीटिंग अप्लायंसेस। तो वही है, इट्स वेरी नाइस टू बी अराउंड हियर। विदेश में रहकर अपनी संस्कृति को कैसे जीवित रख सकते हैं, इसकी जीती जागती मिसाल है चंपारण की बेटी चंदा। चंदा 2007 से लंदन में रह रही है और अब तो वहाँ की नागरिकता भी मिल चुकी है। बावजूद इन्होंने न बिहार को छोड़ा न बिहार के अंदाज को। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगे, लेकिन चंदा बताती हैं कि भोजपुरी तो बोल लेती थी, लेकिन मैथिली संस्कृति से होने के बाद भी मैथिली नहीं आती थी। लंदन में चंदा मैथिली सीखी और अपनी संस्कृति को यहाँ पर आकार देने में जुटी हैं। चंदा BHF रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम करती हैं। मैथिली मधुर गीत माला कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती हैं और इस कार्यक्रम में वे बिहार के उभरते हुए मैथिली गायकों को प्रमोट करती हैं। भागलपुर सिल्क से चंदा का विशेष लगाव है। भागलपुर सिल्क का चंदा आयात भी करती हैं और लंदन में इसका कारोबार भी करती हैं। यूके में हम लोग बहुत सारी संस्था से जुड़े हुए हैं जो मैथिल और बिहारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए कार्यरत है। इसमें से 2 जो संस्था मुख्य हैं वो है बिहारी कनेक्ट और मिथिला कल्चरल सोसाइटी यूके। हम अपने आने वाले भविष्य, अपने बच्चों के लिए इस संस्कृति को जीवित रखना चाहेंगे और बिहार के और बिहार की संस्कृति के लिए जो भी संभव हो सकेगा उसे करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन अपनी मिट्टी की महक से दूर नहीं हो पाता। अपने बचपन के साथ ही अपनी पहली पाठशाला को वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाता। कुछ ऐसी ही कहानी है बेतिया के प्रवासी मृत्युंजय झा की। कहने को तो ये अफ्रीका में रहते हैं, लेकिन दिल सिर्फ बिहार के लिए धड़कता है।
मृत्युंजय की कहानी प्रेरणादायी है। एयरफोर्स में एयरमैन की नौकरी करते थे, लेकिन इनका झुकाव पर्यावरण के प्रति था। नौकरी छोड़ पर्यावरण का काम करने लगे। आज मृत्युंजय झा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट के विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। युगांडा, घाना, सूडान, ट्यूनिसिया या यूं कहें पूरे अफ्रीका में मृत्युंजय झा के प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया जाता है तो कोई गलत नहीं होगा। अपने जगह यानी कि अपने बिहार के, अपने गांव के दोस्त, उनकी बातें, वो पुराने दिन, उन सबों की बड़ी याद आती है और उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अभी भी जब भी छुट्टी मिलती है तो मैं बिहार अवश्य जाता हूँ। वहाँ जाकर अपने पुराने दोस्तों, अपने गांव के लोगों से मिलता हूँ और अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करता हूँ। उनसे मिलना एक अलग और अच्छा अनुभव लगता है अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में। मधुबनी के रहने वाले पंकज पिछले 8 सालों से दुबई में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पंकज झा मधुबनी के मधवापुर प्रखंड स्थित अवारी गांव के रहने वाले हैं। पंकज आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। गांव की बेटियों को शिक्षा और कला के साथ साथ उनके कौशल विकास के लिए वे अपने गांव में KCS फाउंडेशन नामक संस्था चलाते हैं, जिसकी मदद से सैकड़ों बेटियां आत्मनिर्भर होकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। वर्तमान में विश्व के लगभग 200 देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों की संख्या करीब 2.5 करोड़ है। इनमें से 11 देशों में 6 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय वहां की जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में स्थापित हो चुके हैं। सूरीनाम, फिजी, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में तो राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख भारतीय मूल के लोग ही हैं या रह चुके हैं। लखीसराय के विकास कुमार यूएस के वाशिंगटन में रह रहे हैं। यूएस में विकास कुमार IT के क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। मैं अपने शहर लखीसराय धर्मरायचक को हमेशा मिस करता हूं, क्योंकि मैंने अपना सारा बचपन और स्कूलिंग यहीं से की है। मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, लेकिन मेरा एक दिल हमेशा मेरे अपने शहर में रहता है। थैंक्स टू फेसबुक एंड व्हाट्सएप, जिनकी वजह से स्कूल के दोस्तों से बात हो जाती है और घर से दूर होने का एहसास थोड़ा कम होता है। पूर्णिया के प्रख्यात डॉक्टर सैयद शकील रजा इन दिनों बहरीन में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर सैयद हृदय रोग विशेषज्ञ और रिसर्चर भी हैं। मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर के मैं मेडिकल लेक्चर्स देता हूँ, हृदय रोग से जो रिलेटेड है और मेडिसिन से रिलेटेड। और मेरी खुद की एक संस्था है रज़ा हार्ट फाउंडेशन, जो गरीबों के लिए काम करती है। इसके ज़रिए मैंने कई काम किए हैं और पूर्णिया में भी मेडिकल कैंप्स लगवाए हैं। और कोविड के दौरान चूँकि भारत मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन टेलीमेडिसिन के द्वारा मैंने कई मरीज देखे हैं। बेगूसराय के खमार गांव के रहने वाले विकास रंजन इन दिनों जापान में रह रहे हैं। जापान में रहने के बावजूद इन्होंने बिहार को नहीं बिसराया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 के टीम को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम की परिकल्पना की जिसके माध्यम से हम प्रवासी भारतीय या यूं कहिए प्रवासी बिहारी अपनी बात और अपने अनुभव आप लोगों से साझा कर सकते हैं। बिहार के लोगों का विश्व में बोलबाला है। बिहार का टैलेंट पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 7 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर दिया है और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से 7 सर्कुलर रोड बंगले में रहने आ सकते हैं। बंगले की सुरक्षा के लिए सीएम सुरक्षा के जवान की तैनाती भी कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि सीएम नीतीश कुमार इस बंगले में फिर से रहने आएंगे या नहीं। 7 सर्कुलर रोड में काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। अभी तक यहाँ पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार रहते थे, लेकिन अब उन्होंने यह बंगला खाली कर दिया है। चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ रह सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात की मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यहाँ तैयारी जारी है। भवन निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं
इंजीनियर हैं वो लगातार यहाँ विजिट कर रहे हैं, चूँकि अंदर में रंग रोगन और मेंटेनेंस का काम जारी है। इस वक्त हमारे साथ कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग के भी हैं, अभी यहाँ पहुँचे हैं। सर क्या चल रहा है अंदर में? बिल्डिंग में मेंटेनेंस और रिपेयर का वर्क चल रहा है विभाग के आदेश के अनुसार। अभी ये किसी को बंगला अलॉट हुआ है या नहीं? अभी इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, अलॉट की नहीं हुआ। जो आदेश था मेंटेनेंस रिपेयर वर्क वो कंप्लीट कर रहे हैं। 14 तारीख तक काम खत्म कर लेना। काम खत्म। खबर ये भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री यहाँ आकर के रह सकते हैं। हो सकता है, इस बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं। अभी कौन कौन सा काम अंदर में किया जा रहा है? रंगाई पोताई, जनरल वर्क। एक अन्य मार्ग में भी कुछ काम होना है क्या? होना है, बट अभी ऐसा कुछ